मैनपुरी जनपद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किसनी के कुसमरा तथा करहल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही है उसको जनता देख रही है। निश्चित तौर पर मैनपुरी जनपद के वासियों ने जिस तरीके से भय वातावरण पाया उससे अब पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। इसलिए भाजपा प्रत्याशी रघुराज साग को 5 तारीख को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। जनपद मैनपुरी के कुसमरा में आज उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद मैनपुरी की जनता ठान चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना है। इस बार मैनपुरी की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ पूर्व में यहाँ सपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार सपा के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि जनता पहले ही मन बना चुकी है। इस बार भाजपा प्रत्याशी को ही चुनना है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग निर्भीक होकर मतदान करें। अगर कोई भी मतदान में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूर्व मंत्री अर्चना पांडे ने कहा कि पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादियों का नारा था कि खाली प्लाट हमारा है। बड़े बड़े गुंडा माफिया आजकल तख्ती लटकाकर घूमते नजर आ रहे हैं। आज माफियाओं की हाल खराब है। चुनाव मैनपुरी की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। यह बदलाव का अवसर है। आपको निर्भय होकर मतदान करना चाहिए। मैनपुरी का इतिहास बदलना है। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। इस बार लोग कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। अत्याचार और अनाचार को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारे रघुराज सिंह साक्य को आप भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजने का कार्य करें। आप लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व को निर्वहन करना चाहती है। 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की कमान संभाली, उससे पहले भारत में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का सरकार थी। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा था और भारत एक भ्रष्टाचार से कलंक ढोता हुआ देश कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कई दर्जनों घोटाले हुए। कुछ घोटालों को तो आपको भी याद होगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सेना के फ्लैटों में घोटाला। चारों तरफ पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार करने वालों देशों की सूची में भारत बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और अपने देश में गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ती जा रही थी। प्रधानमंत्री जी के सामने 2 चुनौतियां थी। एक तो दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि को हमें बेहतर बनाना है और दूसरा देश और प्रदेश के गरीबों को मुख्य धारा में लाने का काम करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी जनसंघ काल से कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। तो आजादी के 75 साल बीत गए। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का मकान मिला है, सबको निःशुल्क शौचालय मिला है, सबको किसान सम्मान निधि मिली है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी गरीब बहनें थी, चूल्हा जलाते जलाते उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2 बार राशन देने का भी काम किया। इसलिए मेरे साथियों आपसे कहने आया हूं, भारत की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित किया है। हम सब जानते हैं, मैनपुरी हो, इटावा हो या प्रदेश का कोई जिला हो, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सड़कों पर गुंडाई करते थे और एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके चलते थे। भले आदमी का जीना मुश्किल था।
बहू बेटी को शाम को समय कोई अभिभावक घर से निकलने नहीं देता था। डिग्री कॉलेज स्कूल में हमारी बच्चियां पढ़ने जाती थी, दिन भर माता पिता को चिंता रहती थी कि जब तक हमारी बेटी वापस ना हो जाए तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ 20,000 से भी मुकदमे दर्ज किए जो हमारी बहू बेटी की तरफ बुरी नजर से देखते थे और उनको जेल भेजने का काम किया। प्रदेश में जितने भी ऑर्गेनाइज्ड माफिया क्रिमिनल थे सबको ध्वस्त करते या तो उनको जेल भेज दिया या वो प्रदेश की सीमा छोड़ करके चले गए। कई जिलों में आपने देखा होगा माफिया गले में तख्ती लटकाकर घूमते हैं कि अब हम अच्छे ढंग से जिएंगे, अब पुलिस हमें छोड़ दे। आज मैनपुरी के लोगों से मैं कहने के लिए आया हूं, आपने बहुत लंबा समय अराजकता के माहौल में गुजारा है। प्लाट, मकान, दुकान, व्यवसायियों की दिन भर की बिक्री खुलेआम लुटती थी। इसलिए मेरे मित्रों आज आपसे बीच कहने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में कानून का राज स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हमारे प्रत्याशी भाई रघुराज साकी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। और सबसे खास बात यह है लाइन ऑर्डर के साथ साथ मैनपुरी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। एक एक भाई, मैं कई जगह गया आज मैनपुरी में, लोगों ने कहा कि हमारी सड़क नहीं बनी, लोगों ने कहा हमारे गांव में स्कूल नहीं बना, लोगों ने कहा कि हमको अस्पताल चाहिए, लोगों ने कहा कि फलाने ने हमको पीटा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मैनपुरी के लोगों से, करेल के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार ये आम आदमी की सरकार है, गरीब की सरकार है और गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली सरकार है। आपको मैं भरोसा दिलाने के लिए आया हूं, आप सब घरों से निकल करके निष्पक्ष मतदान करें और कमल के आगे बटन दबा करके हमारे प्रत्याशी रघुराज साकी को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। मैनपुरी को हम लोग विकास के मामले में नंबर 1 पर लाने का काम करेंगे। यही भरोसा मैं आपको देने के लिए आया हूँ। मैं रघुराज साकी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आप ये सोचिएगा कि हम वोट मांग करके चले जाएंगे, हमारे दरवाजे हमेशा मैनपुरी के लोगों के लिए खुले रहेंगे। कभी भी कोई बात होगी, आपका भाई, आपका बेटा आपकी चरणों की सेवा के लिए हमेशा तैयार मिलेगा। मुझे आपके उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने मन बना लिया है इस बार कमल खिलाने का, तो आज से आपकी जिम्मेदारी है 5 दिसंबर तक जब तक मतदान न हो जाए एक एक वोट के लिए अपने घरों से निकल करके कमल के आगे बटन दबाने के लिए काम करें। और जो हमारे भाई बहन मैनपुरी से बाहर सर्विस कर रहे हैं, रिश्तेदारी में गए हैं, उनको भी वापस बुला करके मतदान वाले दिन एक एक वोट कमल पर दबाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत